हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोग के लिए ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड एक क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ और ये क्वेश्चंस सीएसआर नेट दिसंबर 2023 में पूछा गया हुआ था। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए क्वेश्चंस क्या है। देखिए क्वेश्चंस ये है, क्वेश्चंस क्या कह रहा है उसे समझ लीजिए। लेट G be any finite group which one of the following is necessarily true। क्या है यहाँ, एक हमें ग्रुप दे के रखा हुआ है और वो ग्रुप क्या है, फाइनाइट है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है उसे देख लेते हैं। G is a union of proper subgroup। सेकेंड में क्या है, G is a union of proper subgroup if order of G has at least two distinct prime divisors। थर्ड में क्या है, इफ G इज अबेलियन देन G इज अ यूनियन ऑफ प्रॉपर सब ग्रुप। सिमिलरली फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है, G इज अ यूनियन ऑफ प्रॉपर सब ग्रुप इफ एंड ओनली इफ G इज नॉट साइक्लिक। तो देख लेते हैं। सबसे पहले हमें गिवन क्या है, G जो है एक क्या है, फाइनाइट ग्रुप है। तो हम लोग n मान लेते हैं इस ग्रुप का ऑर्डर को। अब फाइनाइट ग्रुप में से कुछ भी हो सकता है, साइक्लिक भी हो सकता है, नॉन साइक्लिक भी हो सकता है, अबेलियन, नॉन अबेलियन, कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक ग्रुप कोई रैंडम सेलेक्ट कर लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास ग्रुप क्या है, G इक्वल टू हम लोग Z6 लेट कर लेते हैं विथ बाइनरी ऑपरेशंस क्या है इसमें, एडिशन मॉडुलो 6। तो देखिए इसके डिवाइजर्स क्या क्या होते हैं वो देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ जो हमारा ग्रुप G है, इस ग्रुप का ऑर्डर क्या है, 6 है। तो 6 का डिवाइजर्स क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है एंड 6 हो सकता है। ये सभी इसके क्या है, डिवाइजर्स हैं। तो इस डिवाइजर्स पे हमें क्या मिलेगा, एक यूनिक सब ग्रुप मिलेगा। यूनिक सब ग्रुप मिलने का मतलब यहाँ ये है कि जो हमने ग्रुप सेलेक्ट किया हुआ है वो ग्रुप क्या है, एक साइक्लिक ग्रुप है और साइक्लिक ग्रुप के हर डिवाइजर्स पे क्या मिलता है, यूनिक सब ग्रुप मिलता है। तो Z6 में जो एलिमेंट होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, इस टाइप के एलिमेंट होते हैं। तो देखिए वन ऑर्डर का क्या होगा, तो एक हम लोग सब ग्रुप H1 लेंगे जिसमें से वन ऑर्डर का क्या होगा, सिर्फ एक आइडेंटिटी आएगा इसमें। और उसके बाद हम लोग H2 दूसरा सब ग्रुप लेते हैं जिसमें से क्या आएगा, 2 से जनरेट होने वाला सब ग्रुप हम लोग लेंगे। तो 2 से जनरेट होने वाला सब ग्रुप क्या आएगा, 0 आएगा, 2 आएगा एंड 4 आएगा। तो ये क्या है, 2 से जनरेट होने वाले सब ग्रुप है। इसी तरह से हम लोग H3 सब ग्रुप लेते हैं और H3 जो सब ग्रुप है वो जनरेट किससे होगा, वो 3 से जनरेट होगा। तो इसमें एलिमेंट कैसे आएंगे, 0 एंड 3 टाइप के आएंगे। तो ये क्या होगा, 3 से जनरेट हो गया। सिमिलरली H4 लेंगे हम लोग और H4 क्या होगा, इट सेल्फ जो ग्रुप है वही हमारा हो जाएगा। तो ग्रुप क्या है यहाँ, Z6 है। तो ये 4 सब ग्रुप क्या मिलेंगे, इसके सब ग्रुप मिलेंगे जिसमें से एक क्या है हमारा, इम्प्रॉपर सब ग्रुप है और बाकी के जो 3 है वो क्या है, प्रॉपर सब ग्रुप है। तो देखिए अब ऑप्शन 1 देखते हैं कि क्या कहता है, G इज अ यूनियन ऑफ प्रॉपर सब ग्रुप। तो हमें जो प्रॉपर सब ग्रुप मिला हुआ है, क्या है प्रॉपर सब ग्रुप, H1, H2 एंड H3। अगर इन तीनों का यूनियन करते हैं तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि क्या ये ग्रुप G के बराबर आता है या नहीं आता है। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, H1 यूनियन H2 यूनियन H3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, H1 क्या है, 0 यहाँ आइडेंटिटी आएगा, यूनियन H2 क्या है, 2 से जनरेट होने वाले सब ग्रुप। तो यहाँ 2 से जनरेट होने वाले सब ग्रुप को लिखेंगे, यूनियन क्या हो जाएगा, H3 3 से जनरेट होने वाले सब ग्रुप। तो इसमें एलिमेंट क्या क्या है वो लिख लेते हैं अब हम लोग। आइडेंटिटी में सिर्फ 0 एलिमेंट है और 2 से जनरेट होने वाले में क्या है, 0 है, 2 है एंड 4 है। यूनियन क्या आ जाएगा यहाँ, 0 एंड 3 आएगा, 3 से जनरेट होने वाले। तो देखिए यहाँ से अगर हम लोग लिखना चाहें इसे तो कैसे लिखेंगे, 0, 2, 3 एंड 4 ये एलिमेंट आएंगे H1 यूनियन H2 यूनियन H3 में। अब देखिए क्या ये एलिमेंट जो हमारा Z6 था उसके इक्वल है या नहीं है। तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा।
तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि जो हमने ये प्रॉपर सब ग्रुप का यूनियन लिया हुआ है इसमें से 1 और 5 क्या है, मिसिंग है। और जब इस सेट में से 1 और 5 मिसिंग है तो ये कभी भी जो हमने ग्रुप जी लिया हुआ है इसके बराबर कभी भी ये नहीं आ सकता। और जब ये जी के बराबर नहीं आ सकता है तो हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि इसे हम लोग प्रॉपर सब ग्रुप के यूनियन में लिख पाएंगे। तो इस तरह से जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या होगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। सिमिलरली अब सेकेंड ऑप्शन को देखिए, तो सेकेंड ऑप्शन क्या है, जी इज अ यूनियन ऑफ प्रॉपर सब ग्रुप्स इफ ऑर्डर ऑफ जी हैज एट लीस्ट 2 डिस्टिंक्ट प्राइम डिवाइजर्स। तो देखिए ये जो हमने Z6 लिया हुआ है इसमें से क्या है, 2 डिस्टिंक्ट प्राइम डिवाइजर्स भी है, जो कि यहाँ क्या दिख रहा है 2 और 3, ये दोनों डिस्टिंक्ट प्राइम डिवाइजर्स है। तो अगर हम लोग 2 से जनरेट होने वाला सब ग्रुप और 3 से जनरेट होने वाला सब ग्रुप को क्या करते हैं, उसका यूनियन कर देते हैं, तो क्या वो ऑर्डर ऑफ जी के बराबर आता है या नहीं आता है वो हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ हम लोग 2 से जनरेट होने वाले सब ग्रुप का नाम क्या दिए हुए हैं, H2 दिए हुए हैं, और 3 से जनरेट होने वाले सब ग्रुप का नाम क्या दिए हुए हैं, H3 दिए हुए हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग H2 यूनियन H3 करते हैं तो देखिए क्या आता है, 0, 2 और 4 यूनियन, यहाँ क्या आ जाएगा 0 और 3। तो इसका यूनियन करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, 0, 2, 3 और 4। तो देखिए ये क्या जी के बराबर है या नहीं है, तो ये साफ दिख रहा है कि ये जी के बराबर नहीं है। और जब ये जी के बराबर नहीं है तो इसके प्राइम डिवाइजर्स होंगे डिस्टिंक्ट प्राइम डिवाइजर्स, उसका यूनियन अगर हम लोग करते हैं तो वो भी क्या ऑर्डर ऑफ जी के इक्वल नहीं आता है। तो इस तरह से सेकेंड ऑप्शन भी क्या आ जाएगा हमारा, डिस्कार्ड हो जाएगा। अब थर्ड ऑप्शन देखिए, इफ जी इज अ अबेलियन देन जी इज अ यूनियन ऑफ प्रॉपर सब ग्रुप। तो यही वाला एग्जांपल इसमें भी काम कर जाएगा। Z6 एक साइक्लिक ग्रुप है और जब ये साइक्लिक ग्रुप है तो ये क्या होगा, अबेलियन भी होगा, और अबेलियन होगा तो इसके जो सब ग्रुप हैं, मतलब यहाँ सब ग्रुप क्या आया हुआ है, एक H1, H2, H3 एंड H4। तो इसके जो प्रॉपर सब ग्रुप है, प्रॉपर सब ग्रुप क्या है, H1, H2 एंड H3। तो अगर इसका यूनियन करे तो वो क्या हमारा ग्रुप जी को जनरेट कर देता है या नहीं करता है। तो देखिए हमने यहाँ करके देखा हुआ है फर्स्ट ऑप्शन के लिए कि जो हमारे प्रॉपर सब ग्रुप है उसका यूनियन करते हैं तो ये ग्रुप जी को जनरेट नहीं करता है। और जब ये ग्रुप जी को जनरेट नहीं करता है तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ग्रुप हमारा अबेलियन हो तब भी हम उसे प्रॉपर सब ग्रुप के यूनियन में नहीं लिख सकते। तो इस तरह से हमारा थर्ड ऑप्शन भी क्या होगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। अब बच गया लास्ट ऑप्शन फोर्थ। अब फोर्थ क्या कह रहा है उसे समझ लीजिए, G इज अ यूनियन ऑफ प्रॉपर सब ग्रुप इफ एंड ओनली इफ G इज नॉट साइक्लिक। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, क्योंकि 3 ऑप्शंस यहाँ डिस्कार्ड हो चुके हैं तो चौथा हमारा करेक्ट होगा। और ये करेक्ट होगा तो इसे अब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे या इसे कैसे प्रूव करेंगे वो चीज आप लोग पहले समझ लीजिए। तो हमें दिया क्या गया है, लेट कर लेते हैं, जी क्या है, यूनियन ऑफ प्रॉपर सब ग्रुप। तो यहाँ क्या हो जाएगा, G1 यूनियन, यहाँ से G2 यूनियन डॉट डॉट यूनियन Gn, ये सभी क्या है, एक प्रॉपर सब ग्रुप है। तो इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, G यूनियन I रन्स फ्रॉम 1 to n, और ये क्या हो जाएगा Gi। तो इसे हम लोग ग्रुप G को इस टाइप में लिख सकते हैं। तो हमें प्रूव क्या करना है, तो लिखना है प्रूव दैट G इज नॉट साइक्लिक। हमें नॉट साइक्लिक प्रूव करना है। तो हम लोग लेट कर लेते हैं कि जो हमें ग्रुप G मिला हुआ है वो क्या है, साइक्लिक सब ग्रुप है। और जब ये साइक्लिक ग्रुप है हमने लेट किया हुआ है तो इसके पास एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाएगा जो क्या करेगा, ग्रुप G को जनरेट कर देगा। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट A बिलोंग्स टू G सच दैट G इज जनरेटेड बाय ये, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब आगे देखिए, जो हमने ग्रुप G लिया हुआ है वो क्या है, यूनियन ऑफ प्रॉपर सब ग्रुप। तो हम लोग यहाँ से ये बोल सकते हैं कि ये जो एलिमेंट ग्रुप G को जनरेट कर रहा है तो इसमें से जो इसके प्रॉपर सब ग्रुप है, इस प्रॉपर सब ग्रुप में से किसी ना किसी में
ये जो ये है वो क्या होगा, एग्जिस्ट कर रहा होगा या कंटेन कर रहा होगा। तो इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देयर एग्जिस्ट आई सच दैट ये बिलोंग्स फ्रॉम जी आई, इस तरह से लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग आगे क्या लिखेंगे, तो जो हमारा ग्रुप जी है वो क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है ये से, और ये क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है किसमें, जी आई में। और जो जी आई है वो क्या कर रहा है, कंटेन किसमें कर रहा है, ए जी में कर रहा है। तो यहाँ से इम्प्लाई क्या कर रहा है कि जो ये एलिमेंट है वो किसमें कंटेन कर रहे हैं, जी आई में, और जी आई किसमें कंटेन कर रहा है, जी में कंटेन कर रहा है। तो हम लोग यहाँ से ये बोल सकते हैं कि जो जी आई है वो किसके इक्वल है, वो ग्रुप जी के इक्वल है। और जब ये जी आई ग्रुप जी के इक्वल आ जाए तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो हमारे पास सब ग्रुप मिला हुआ है वो क्या है, इम्प्रॉपर सब ग्रुप है। और जब ये इम्प्रॉपर सब ग्रुप है तो हम लोग ये नहीं क्लेम कर सकते हैं कि जो हमने सब ग्रुप लेट किया हुआ है वो क्या है, प्रॉपर सब ग्रुप है। तो इस तरह से हमें कॉन्ट्राडिक्शंस मिल जाता है। तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, वी गेट कॉन्ट्राडिक्शंस दैट वी लेट G is cyclic but given group is not cyclic. Therefore G is not cyclic. तो यहाँ से हमें कॉन्ट्राडिक्शंस मिल गया, इस वजह से हम लोग लिख सकते हैं कि जो हमने ग्रुप जी लेट किया हुआ था कि वो साइक्लिक ग्रुप है, तो वो साइक्लिक ग्रुप आ रहा है, बट जो हमें दे के रखा हुआ है प्रूव करने के लिए क्या ये नॉट साइक्लिक है। तो यहाँ से हमें कॉन्ट्राडिक्शंस मिल गया। और जब ये कॉन्ट्राडिक्शंस मिल गया तो जब हम लोग इसके यूनियन का क्या करते हैं, प्रॉपर सब ग्रुप का यूनियन करते हैं, तो तब हम लोग प्रॉपर सब ग्रुप का यूनियन को नॉट साइक्लिक बोलेंगे जब इसके पास जो एलिमेंट यहाँ ग्रुप जी को जनरेट कर रहा है वो किसी में क्या हो, अवेलेबल ना हो, तभी हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो हमारा ग्रुप जी है वो क्या होगा, नॉट साइक्लिक होगा। तो इस तरह से एक पार्ट हम लोग यहाँ प्रूव कर दिए। अब यहाँ से इसका कन्वर्स देखते हैं कि कन्वर्स क्या है। कन्वर्स यहाँ से हम लोग क्या लेट करेंगे, लेट जी इज नॉट साइक्लिक, और प्रूव क्या करेंगे कि जो ग्रुप जी है वो क्या है, यूनियन ऑफ प्रॉपर सब ग्रुप। तो जी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, यूनियन ऑफ प्रॉपर सब ग्रुप, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो आगे देखिए, जब ये यूनियन ऑफ प्रॉपर सब ग्रुप है तो हम लोग जी में जो एलिमेंट आएंगे वो किस टाइप के आएंगे, मान लेते हैं एलिमेंट x1 है, x2 है एंड सो ऑन xn टाइप का एलिमेंट है। तो x1 जो है वो किसी एक एलिमेंट से जनरेट हो रहा होगा, इसी तरह से x2 क्या है, किसी दूसरे एलिमेंट से जनरेट होगा, और इसी तरह xn जो है किसी अदर एलिमेंट से क्या कर रहा होगा, जनरेट कर रहा होगा। तो ये कभी भी एक एलिमेंट से जनरेट नहीं हो सकता है। तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, x1 जनरेटेड बाय किसी एक एलिमेंट, मान लेते हैं a1, इसी तरह से x2 क्या होंगे, जनरेट होंगे किसी दूसरे एलिमेंट से, मान लेते हैं a2, और सिमिलरली यहाँ से xn क्या होगा, जनरेट होगा किसी अदर एलिमेंट से। तो ये सभी क्या होंगे, प्रॉपर सब ग्रुप। और जब ये प्रॉपर सब ग्रुप होगा तो आगे यहाँ देखिए, अगर मान लेते हैं कि यहाँ एक ऐसा आई एग्जिस्ट कर जाता है सच दैट जो क्या करे, वो एक्स नोट कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो क्या कर दे, ग्रुप जी को ही जनरेट कर दे। और जब ये ग्रुप जी को जनरेट कर देगा तो उस केस में जो हमारा ग्रुप जी होगा वो क्या हो जाएगा, साइक्लिक ग्रुप हो जाएगा। और जब यहाँ से हमें साइक्लिक ग्रुप मिल जाएगा तो इस तरह से हमें एक कॉन्ट्राडिक्शंस मिल जाएगा कि यहाँ एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है जो ग्रुप जी को जनरेट कर रहा है, और जब ये ग्रुप जी को जनरेट कर देगा तो ये साइक्लिक हो जाएगा। और साइक्लिक हमें दिया नहीं गया, हमें क्या दिया गया है, यहाँ से नॉट साइक्लिक गिवन है। तो यहाँ से कॉन्ट्राडिक्शंस मिल जाएगा, और जब ये कॉन्ट्राडिक्शंस मिल जाएगा तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि जो ग्रुप जी है वो क्या है, नॉट साइक्लिक हो जाएगा। और जब ये नॉट साइक्लिक हो जाएगा तो इस ग्रुप को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके प्रॉपर सब ग्रुप के यूनियन में लिख सकते हैं। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल अगर हम लोग ले लेते हैं
Q8 का, तो Q8 में एलिमेंट किस टाइप के होते हैं, +-1, +-आयोटा, +-J और +-K टाइप के एलिमेंट। तो देखिए इसके प्रॉपर सब ग्रुप क्या आएंगे, H1 इज इक्वल टू आइडेंटिटी आएगा और H2 में क्या होगा, +-1, मतलब H2 जनरेट किससे होगा, ये -1 से जनरेट होगा। इसी तरह से H3 क्या होगा, +-1 और +-आयोटा। इसी तरह से H4 जो होगा क्या होगा, +-1 और +-J। इसी तरह से H5 जो होगा वो क्या होगा, +-1 और +-K होगा। अब एक और सब ग्रुप हमें मिलेगा H6 जो क्या होगा, Q8 ही हो जाएगा। और जब ये Q8 होगा तो ये इम्प्रॉपर हो गया और बाकी के जो सब ग्रुप हैं वो सभी क्या हैं, प्रॉपर है। तो इन सभी का अगर यूनियन करते हैं तो देखिए, तो आपको यहाँ से साफ साफ दिख रहा होगा कि ये क्या है, Q8 के इक्वल आ जाता है। और जब ये Q8 का इक्वल आ जाता है तो जो इसके प्रॉपर सब ग्रुप है उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, यूनियन ऑफ ग्रुप G के रूप में लिख सकते हैं। और जब ये ग्रुप G के इक्वल आ रहा है तो जो गिवन ग्रुप है वो क्या है, नॉट साइक्लिक भी है। और अगर ये नॉट साइक्लिक है तो हम लोग यहाँ से ये भी बोल सकते हैं कि ये जो इसके प्रॉपर सब ग्रुप है इससे हम लोग ग्रुप G को जनरेट कर सकते हैं। तो इस तरह से इसका मैंने प्रूफ भी बता दिया और एक काउंटर एग्जांपल लेकर के भी दिखा दिया कि अगर ग्रुप G जो है नॉट साइक्लिक है तो इसे हम लोग प्रॉपर सब ग्रुप के यूनियन में लिख सकते हैं। तो इस तरह से इस स्टेटमेंट को हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं। तो हमने पहले ही बता दिया हुआ है कि फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा एंड बाकी का ऑप्शन यहाँ से आप लोग को फॉल्स मिल रहा होगा। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन। अगर कोई क्वेरी रह जाती है तो आप जरूर कमेंट करें ताकि मैं इस पे फिर से काम करूं और आपको फिर से बताने की कोशिश करूं। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में। जाते जाते मैं बता देता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मुझे भी काम करने में मज़ा आए और मुझे भी मोटिवेशंस मिले इसके थ्रू। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में। तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर्स।